हेलो दोस्तों, अजिता ज़ूम वर्टिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं सर्दियों का राजा या फूलों का राजा गुलाब की। जी हाँ, गुलाब की। हमारे बागीचे की शोभा होती गुलाब। ये देखो, मेरे पास कई गुलाब ख़त्म हो गए थे, इस समय बहुत अच्छे नहीं थे, तो मैं 4-5 गुलाब ले आई और इनको रिपोर्ट करना, कैसे रिपोर्ट करेंगे, क्या क्या इनका मिक्सचर होगा, इन सब के बारे में आज बात करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले मैंने मिट्टी तैयार की है। गुलाब के लिए थोड़ा एसिडिक होता है, तो उसके लिए एक अच्छी सी वेल ड्रेन सॉइल मिट्टी तैयार करते हैं, जिसमें 60% मिट्टी लेते हैं, फिर रेत लेते हैं, लगभग 20% रेत ले लेते हैं, नहीं 10%, 10 या 15% रेत लेते हैं। थोड़ी सी खाद लेते हैं, गोबर की खाद लगभग 30% लेते हैं, और उसमें वर्मी कंपोस्ट लेते हैं लगभग मैं तो थोड़ी ज़्यादा डाल देती हूँ। कितनी लगभग 1 मग के अंदाज़ में मैं उसमें डाल देती हूँ। छोटे मग से लगभग 250 ग्राम बोन मिल, और लगभग 250 से आधा किलो के लगभग बीच में वर्मी कंपोस्ट डाला। नीम खली लगभग 150 तो ज़रूरी डालती हूँ, ताकि कोई फंगस ना लगे। और ये मौसम भी ऐसा है फंगस वाला कि इसमें धूप नहीं निकलती, तो थोड़े बहुत अपने पौधों को बचाने के लिए, और ये खाद का भी काम करता है नीम खली। तो इसलिए इन सारों को मिला के बढ़िया सी मिट्टी तैयार करते हैं, और उसके बाद में अपने पौधों को जो ले आए, पहले 3-4 दिन उनको छोड़ देते हैं, अपने घर के माहौल में उनको ढलने देते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनको खाली करके, और मिट्टी में भी पहले मैं जैसे थोड़ी सी मिट्टी डाली गमले में, और उसके बाद अपने किचन वेस्ट जो होता है, जैसे बनाना सब लोग खाते हैं, तो वो बनाने का छिलका, और थोड़ी सी संतरे के छिलके, और ये सब डाल के फिर ऊपर से जो मिट्टी मैंने बनाई है उसको बढ़िया से ढक देते हैं। फिर उसके बाद उसमें पौधे लगाते हैं। मैं हर गमले में ये काम करती हूँ कि बनाना हमारे यहाँ यूज़ बहुत होता है, बनाना है, और जूसेस वगैरह मैं अपनी छोटी बेटी को देती हूँ, तो वो संतरे के छिलके भी बहुत रहते हैं, तो वो सबको थोड़े थोड़े डाल के, और फिर ऊपर से मिट्टी डाल के, या किचन मटर के छिलके, हरी सब्जियों के छिलके सब डाल के, सेब के छिलके डाल के, फिर ऊपर से मिट्टी डाल के, ताकि जब तक हमारे जड़ पौधे बड़े हों और उनका जड़ बड़ा हो, तो वो नीचे तब तक वो कंपोस्ट बन जाए, एक बढ़िया सा कंपोस्ट, हमारे पौधों को अच्छी सी खाद मिले। तो इस तरह हम मिट्टी तैयार करके पौधों को धीरे धीरे पलट के, गुलाब को देखो, ये मैंने बहुत प्यारा सा ये रोज़ है, ये मैरून रेड के बीच में है, और हल्के से इसमें गोल्डन के स्पॉट हैं, एक दो, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसको मैंने कर लिया, और मैं करती जा रही हूँ, और अलग एक एक पॉट को हटाती जा रही हूँ। आज मैंने 5 रोज़ को रिपोर्ट किया, और मुझे बहुत खुशी हुई, और वाकई मेरे बागीचे की शोभा इन पौधों ने बढ़ा दी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई इनको देख के। और ये परमानेंट प्लांट है। मैं सीज़नल थोड़े कम लगा पाती हूँ, क्योंकि मेरा झुकाव ज़्यादातर सब्जियों की तरफ होता है, और मैं ये सारे काम खुद ही करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अगर मैंने फूल लगाए तो सब्जियाँ कम हो जाती, उतनी केयर नहीं कर पाती। मेरे पास एक स्पेशल बच्ची भी है जिसकी केयर मुझे करनी होती है, तो मैं उतना ही करती हूँ जितना मैं कर पाती हूँ। तो थोड़े से पौधे जो परमानेंट वाले हैं वो तो लगाते ही लगाते हैं फूलों के, और सीजनल थोड़े से लगाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाते। और ज़्यादा झुकाव सब्जियों की तरफ रहता है कि इससे हमारा थोड़ा सा ऑर्गेनिक सब्जियां हेल्दी भी हुई। भाई, आँखों की सुंदरता के साथ साथ हमारे हेल्थ की भी बहुत बढ़िया हेल्थ की बहुत ज़रूरत है, उसके बिना तो कुछ काम ही नहीं होना है। तो इसलिए मैं ऑर्गेनिक सब्जियां उगाती हूँ, और बाद में जब मेरी एनर्जी बचती है उस हिसाब से मैं अपने फूलों को धीरे धीरे अपने बगीचे में ऐड करती जाती हूँ। इसके लिए मुझे घर में बहुत डांट सुननी पड़ती हैं, बच्चे और हस्बैंड बहुत चिल्लाते हैं कि बहुत सारा ये दिन भर पौधों में ही मर जाएगी, दिन रात घुसी रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा बचा के खुद को, आप भी ऐसा ज़रूर करना कि खुद की एनर्जी बचा के, क्योंकि
शरीर के साथ 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 मन का भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन और मस्तिष्क के दम पे ही हम स्वस्थ होते हैं। तो ये पौधों में मेरी जान बसती है और वाकई में इससे फ्रेश एयर तो मिलता ही मिलता है, आँखों को जो सुकून मिलता है और जो हरियाली से जो प्रसन्नता आती है, ताजगी मिलती है, ऑक्सीजन ज़्यादा बनता है, मिलता है हम लोगों को। इसलिए थोड़े बहुत आँखों की सुंदरता के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो सब्जियां तो मैंने लगाई ही हैं, तमाम स्क्वैश, मूली, ककड़ी, खीरा, तमाम सब लगाते रहते हैं हमेशा। अभी भी सर्दियों की सब्जियों की तैयारी मैंने अभी से गर्मियों की तैयारी कर ली। सर्दियों की सब्जियां तो हो ही रही हैं, साथ में गर्मियों की सब्जियों की तैयारी भी मैं हाथ के हाथ अभी करती चली जा रही हूँ। जैसे जैसे मैं खाली होती जाऊँगी धीरे धीरे मैं सब्जियाँ लगाती जा रही हूँ। मैंने कल ही कुछ सब्जियाँ लगा दी, मसलन करेला और लौकी, नेनुआ, टिंडा, तरोई और कोहड़ा। कोहड़ा हालांकि पूरी तरह से गर्मी का पौधा है, पर मैंने अभी ट्राई किया है क्या जाता है, अगर निकल गया तो अच्छी बात है, वरना फिर आगे मैं फिर से अभी फरवरी के एंड में सारे पौधों को, भिंडी वगैरह सारे मैं फिर से लगाऊंगी। तो अभी थोड़े थोड़े लगा दिए हैं क्योंकि उतने में काम तो चलेगा नहीं। मैं ऐसी सब्ज़ी लगाती हूँ, इतना लगाती हूँ कि जैसे मेरे जो है फिर उस सब्ज़ी को मुझे ख़रीदना ना पड़े, उस हिसाब से मैं सब्जियों को लगाती जाती हूँ। तो ये देखो बात के बाद में मेरे 2 पौधे रेडी हो गए। ये पिंक और मैरून 2 पौधे मेरे, 2 रोज़ मेरे कंप्लीट हो गए। और इसमें मैं धीरे से सबको लगाने के बाद मैं ऊपर से भी थोड़ा सा वो बोन मिल और नीम खली और वर्मी कंपोस्ट तीनों मैं डालती जा रही हूँ, ताकि ऊपर से जब मैं पानी डालूँ तो अंदर तक और ज़्यादा बराबर मिले। क्योंकि जो बोन मिल है वो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है, तो उसका धीरे धीरे इफ़ेक्ट हमारे पौधों पे लंबे टाइम तक आता है। तो लगभग 15-20 दिन में मैं इन लोगों में रोज़ में तो डालती ही डालती हूँ। और थोड़ी सी कॉफ़ी, जैसे 1 रुपए वाला जो पाउच होता है उसको मैं पानी में घोल के, 1 गिलास पानी में घोल के और अपने रोज़ के गमले में चारों तरफ धीरे धीरे थोड़ा सा डाल देती हूँ। ये बहुत सीक्रेट है, मैंने आप लोगों को बताया है और इसका फ़ायदा देखना आप ज़रूर मिलेगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो इस तरह जो है आप निश्चित कुछ तरीके हैं गार्डनिंग के जिनको आप आज़माओ और आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा। देखो बात के बाद में मैंने पीला रोज़ भी लगा लिया, मेरा तीसरा गुलाब भी लग गया है, चौथा अब मैं लगा रही हूँ लाइट पिंक है, बहुत ही खूबसूरत कलर है और इसमें भी लग गया है। और अब मैं ये थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा बोन मिल और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाला मैंने। और जब ये लग जाएंगे, आज मैं इसमें नहीं डालूँगी, पर इसके 2-4 दिन के बाद हर पौधे में 1-1 पाउच कॉफ़ी कोई भी हो, ब्रू हो, नेस्कैफ़े हो, जो भी मिल जाए आपको, वो आप 1 रुपए वाले पाउच एक गमले में 1 गिलास पानी में डाल के घोल के आप उसको चारों तरफ ज़रूर डाल देना। इससे रोज़ का कलर बहुत अच्छा होता है और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, चूँकि वो एसिडिक लवर है। तो रोज़ के लिए भाई फूलों का राजा है तो उसकी केयर तो करनी होगी, उसे कॉफ़ी पिलानी होगी, उसे चाय पिलानी होगी, तब वो प्रसन्न होगा। चाय भी, ये तो मजाक की बात नहीं, मैं रियल में कह रही हूँ। चाय भी मैं चाय की पत्ती जैसे 1 चम्मच डाल के लगभग 3 लीटर पानी में या 2 लीटर पानी में 2 लीटर पानी में 1 चम्मच, बड़े चम्मच से चाय की पत्ती मैं डाल के और नाइट में डाल के छोड़ देती हूँ। सुबह उसको खूब घुला के बढ़िया से मिला के फिर वो सारे अपने रोज़ेज़ में, जितने भी मेरे पास रोज़ हैं, सब में मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाती हूँ। तो इन सब से रोज़ बहुत अच्छे खिलते हैं, खूब हेल्दी रहते हैं और खूब स्वस्थ रहते हैं।
तो मेरे आइडियाज़ अगर आप लोगों को अच्छे लगते हों तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको ये छोटे छोटे आइडियाज़ मिलते रहें और आप भी एक प्यारी सी बगिया अपनी तैयार करना। ये देखो मेरी बगिया देखने में दूर से मुझे खुद भी बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि मैं रोज़ इसमें मैं काम करती हूँ तो मुझे पता नहीं चल पाता कि ये इतना अच्छा लग रहा है, पर दूर से मुझे लग रहा है बहुत अच्छी लग रही है, मुझे खुद को भी अच्छी लग रही है। और काम मैं बहुत सफाई से करती हूँ। ये देख लो पीली पन्नी मैंने बिछा रखी पुरानी सी, इस पर मैं मिट्टी को सुखाना, गमले में से जितने फालतू पेड़ पौधे निकालती हूँ मैं इसी में डालती जाती हूँ खाद बनाने के लिए, और पौधे भी इसी पे बैठ के मैं लगाती हूँ ताकि मेरी पूरी छत गंदी नहीं होती, साफ़ सुथरा बनी रहती है। और ये कुछ तरीके हैं जो अपने बगिया में पौधे लगाओ ज़रूर, पर अपने छत को भी साफ़ सुथरा रखो, बगिया को सजा के रखो तो कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों। तो आपको अगर मेरी बातें पसंद आती हैं, मेरी तरीका पसंद आता है, मेरी बगिया पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना मत भूल।